हम सभी लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे। दांत के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ टीथ, उसके बारे में हम लोग पूरा विस्तार से स्टडी करेंगे। कौन कौन से दांत होते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है और कौन कौन से उसके डेंटल फार्मूले क्या है, सारे टाइप्स को हम लोग इसमें अच्छे से पढ़ेंगे। टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखिए इसकी संख्याएं कितनी होती हैं। तो संख्या को जानने के लिए आप देखते हैं डेंटल फार्मूला। देखे नहीं देखे, डेंटल फार्मूला, दंत सूत्र कहते हैं। हाफ ऑफ द अपर जॉ मतलब जबड़ा और हाफ मतलब आधा। हाफ ऑफ द लोअर जॉ इनटू 2। अब हाफ ऑफ द अपर जैसे जबड़ा है, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, आधा ऊपर का जबड़ा और आधा नीचे का जबड़ा। और इसको अगर दुगना कर दोगे तो पूरा जबड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसका फार्मूला 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इंसीजर मैंने कहा सबसे ऊपर, आधे की बात की जा रही है। अभी किसकी बात की जा रही है? आधे की। ऊपर इंसीजर कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? कैनाइन हो गया। और उसके बाद क्या हो गया? 2 प्रीमोलर हो गए। और उसके बाद 3 क्या हो गए? मोलर हो गए। ऐसे जस्ट नीचे भी होता है। इंसीजर कितने हो गए यहाँ पे नीचे? 2। कितने हो गए? 2 हो गए। उसके बाद कितना हो गया? कैनाइन कितना हो गया? 1। फिर प्रीमोलर कितने हो गए? 2। और मोलर कितने हो गए? 3 हो गए। अब इसका जस्ट डबल कर दोगे तो ये बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इधर देखो, इंसीजर ऊपर कितने हो गए? 4। कैनाइन ऊपर कितने हो गए? 2। और प्रीमोलर ऊपर कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है। और मोलर ऊपर कितने हो गए? 6 हो गए। और उसी तरीके से नीचे हो गए। ये इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया और मोलर हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ मोलर टीथ कितने हो गए बताओ? 12 हो गए। तो मोलर कितने हो गए? 12 हो गए। अब प्रीमोलर देखो, 2 नीचे इधर और 2 इधर, आधा इधर आधा, 4 और 4 8 हो गए। कैनाइन देखो, एक इधर और एक इधर और एक इधर एक इधर, कितने हो गए? 4 हो गए। इंसीजर देखो, 4 ऊपर और 4 नीचे। टोटल कितने टीथ हो गए? 32 32। ठीक है। तो देखो 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8। 8 2 जा 16। 2 और 1 3 और 2 5 5 और 3 8 और 8 2 जा 16। 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे। कितने दांत हो गए? 32 दांत हो गए। ठीक है। तो ये टोटल नंबर आप टीथ का पोजीशन जान पाए। सामने वाले का जो दांत होता है इसको कहते हैं कटिंग टीथ। क्या कहते हैं इसको? कटिंग टीथ। कटिंग, ये काटने का काम करता है। ये क्या काम करता है? कटिंग। और ये वाला उसके 4 के बगल वाला जब जीरा लगा के देखोगे सबसे पॉइंटेड नुकीला होता है ना, इसको कहते हैं टीयरिंग टीथ। क्या कहते हैं? टीयरिंग टीथ। टीयरिंग टीथ। टीयरिंग का मतलब फाड़ने का काम करता है। जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं, आपने देखा होगा, कुत्ते को देखा होगा, बिल्ली को देखा होगा, उनकी ये दांत सबसे ज्यादा नुकीले होते हैं। तो ये पॉइंटेड होते हैं, टीयरिंग टीथ होता है। और प्रीमोलर और मोलर दोनों टीथ होते हैं, इसका नाम होता है ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंड करते हैं। ये क्या करते हैं? ग्राइंडिंग टीथ। इनको पिसाई करने का काम करते हैं। तो टोटल नंबर आपके टीथ हो गए। ठीक है। इंसीजर कितने हो गए? 8 हो गए। कैनाइन कितने हो गए? 4 हो गए। प्रीमोलर कितने हो गए? 8 हो गए। और मोलर कितने हो गए? 12। सबके इसके टाइप्स की बात करें तो इसके कुछ और भी टाइप्स होते हैं। एक होता है मोनोफायोडॉन्ट। मोनोफायोडॉन्ट, ठीक है। और एक होता है डाइफायोडॉन्ट। अब मोनोफायोडॉन्ट को हिंदी में कहते हैं एक बार दंती। एक बार दंती। और इसको कहते हैं द्विबार दंती।
क्या कहते हैं? द्विबारदंती। यानी कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका दांत जो होता है पूरी लाइफ में केवल एक बार उगेगा, टूट गया तो दोबारा नहीं उगेगा, उनको कहते हैं मोनोफायोडांट। क्या कहते हैं? मोनोफायोडांट। और कुछ ऐसे एनिमल्स जिनका दांत अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा वो उग सकता है। जैसे हम लोगों में ऐसा दांत टूटा एक बार, दोबारा वो उग सकता है। लेकिन कौन से दांत? मिल्क टीथ जो होते हैं, इसको कहते हैं दूध का दांत। जो शुरुआत के 20 दांत होते हैं, ठीक है, वो होते हैं मिल्क टीथ होते हैं। अगर वो एक बार टूटा तो दोबारा उग आएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए जो मनुष्य होता है मोनोफायोडांट है कि डाइफायोडांट? ठीक है, ये हो गया। एक और भी टाइप होता है, जैसे एक होता है हेटेरोडॉन्ट और होमोडॉन्ट। हेटेरोडॉन्ट और होमोडॉन्ट। हेटेरोडॉन्ट को कहते हैं विषम दंती। क्या कहते हैं? विषम दंती। और इसको कहते हैं समदंती। इसको क्या कहते हैं? समदंती। अच्छा, अब इसमें दांत को देखोगे तो कोई इधर वाला ज्यादा चौड़ा है, ठीक है, इधर जैसे आप जाओ इधर वाला सबसे पतला होता है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई उसकी अलग अलग होती है, यानी कि सारे समान नहीं होते हैं। कुछ ऐसे दांत होते हैं जो ज्यादा लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो चौड़े ज्यादा होते हैं। तो अगर आकार देखा जाए तो दांतों का आकार जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। हम लोगों में दांतों का आकार अलग, सारे दांत एक समान नहीं होते, कोई मोटा होता है कोई ज्यादा लंबा होता है, ठीक है। तो ऐसे जीव जिसमें अलग अलग प्रकार के दांतों के जो साइज होते हैं अलग अलग होते हैं, उनको कहते हैं विषम दंती। क्या कहते हैं? विषम दंती। और जिनके सारे दांतों के शेप और साइज क्या एकदम सिमिलर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? समदंती, यानी कि होमोडॉन्ट। तो हम लोग क्या है? हेटेरोडॉन्ट है। तो एक तो हो गए हम लोग हेटेरोडॉन्ट हो गए, और एक हम लोग क्या हो गए? डाइफायोडॉन्ट। एक टाइप और भी होता है, थीकोडॉन्ट होता है और एक्रोडॉन्ट होता है और फ्लूरोडॉन्ट होता है, ठीक है। थीकोडॉन्ट, एक्रोडॉन्ट और फ्लूरोडॉन्ट। अब ये क्या होता है? तो सबसे पहले एक्रोडॉन्ट समझो। एक्रोडॉन्ट, तो जो एक्रोडॉन्ट होते हैं ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, इनके जो दांत होते हैं ये बोन है, एक्रोडॉन्ट। और एक होता है फ्लूरोडॉन्ट। क्या होता है? फ्लूरोडॉन्ट। फ्लूरोडॉन्ट जो होते हैं उसमें क्या होता है? बोन होता है, और जो टीथ होते हैं बोन को क्रॉस करते हुए नीचे तक चले जाते हैं, ये टीथ हो गया। ऐसे एनिमल को फ्लूरोडॉन्ट कहते हैं। और एक ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके जो टीथ होते हैं ऐसे, बोन हो गया ये, और बोन के बाद गम्स होते हैं, मसूड़े। ये क्या है? गम्स, मसूड़ा। मसूड़े के अंदर में बीच में देखो थोड़ा सा नॉच कर्व पाया जा रहा है, इसी को कहते हैं कैविटी। इसी क्या कहते हैं? कैविटी, ठीक है। और इसी को कहते हैं थीका भी कहते हैं, थीका, THECA, थीका। और इसी थीके के अंदर क्या होता है? दांत जो होता है वो फिट होता है, ठीक है। यानी कि पहले बोन हो गया, फिर गम हो गया, और गम के बीच में क्या था? थीका था, खाली जगह था, और उसी खाली जगह में दांत फिट था। और ऐसे एनिमल्स को थीकोडॉन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? थीकोडॉन्ट। तो हम लोग क्या है? थीकोडॉन्ट। हम लोगों का जो दांत होता है उसी में, अगर ऐसा हो तो दांत को निकालना बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगा, नहीं निकलेगा। ऐसा किसमें होता है? सांप में होता है। जो सांप होता है, सांप में ऐसा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या हो गए? थीकोडॉन्ट हो गए, डाइफायोडॉन्ट हो गए और हेटेरोडॉन्ट हो गए। मनुष्य क्या होता है? हेटेरोडॉन्ट होता है, डाइफायोडॉन्ट होता है और थीकोडॉन्ट होता है। तो मिल्क टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? दूध के दांत। तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। नंबर ऑफ मिल्क टीथ जो होती है 20 होती है। ये जो लास्ट का मोलर होता है ना, लास्ट का मोलर, ये लास्ट के मोलर को हम लोग कहते हैं विजडम टीथ। क्या कहते हैं? विजडम टीथ, या इसी को अक्ल का दांत, या इसी को दाढ़ का दांत कहते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये लगभग 21 ईयर के बाद, ठीक है, 21 साल के बाद ज्यादातर निकलते हैं। किसी किसी निकलता है, किसी किसी में नहीं निकलता है। तो इसी को कहते हैं विजडम टीथ, यानी कि अक्ल का दांत कहते हैं। और ये सबसे लास्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजडम टीथ क्या होता है? तो जो लास्ट मोलर होता है उसी को
विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है, सबसे लास्ट में निकलता है। अभी आप काउंट करेंगे तो आपके पास 30 या 30 दांत होंगे, 28 से 30 दांत के बीच में होंगे। बाद में वो 21 साल के बाद में दोनों साइड निकलता है, तो जाके जो है 32 दांत पूरे हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए? ये हो गया। और मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, इसको नोट कर लो। उसको कहता है इनेमल। क्या होता है? इनेमल। ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है पूरे बॉडी का, सबसे हार्डेस्ट पार्ट। हड्डी को भी चबा सकता है ना, हड्डी को भी तोड़ सकता है, अखरोट को भी तोड़ सकता है। तो इनेमल जो होता है सबसे ऊपरी पार्ट होता है, और उसके नीचे क्या होता है? उसके इनेमल के जस्ट नीचे जो लेयर होती है, उस लेयर को कहते हैं डेंटिन। क्या होता है? डेंटिन। डेंटाइन भी इसको बोलते हैं, डेंटिन। और डेंटिन के जस्ट नीचे क्या होती है? ओडेंटोब्लास्ट सेल होती है। कौन सी सेल होती है? ओडेंटोब्लास्ट सेल। ओडेंटोब्लास्ट सेल यही डेंटिल और इनेमल का फॉर्मेशन करती है। और उसके अंदर क्या होता है? पल्प कैविटी होती है। पल्प कैविटी खाली जगह होती है, पल्प कैविटी। और यहीं पे ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर की सप्लाई होती है। ब्लड वेसल्स यानी खून की जो नलिकाएं होती हैं, और नर्व फाइबर जिससे जो है ठंडा गर्म का एहसास होता है। कभी कभी जो क्या होता है, इनेमल जो होता है, जैसे इनेमल कभी कभी ये लेयर जो होती है वो खत्म हो जाती है, इनेमल की लेयर खत्म हो जाता है, खत्म हो जाती है। जैसे जब आप भोजन करेंगे, भोजन जब करते हो तो ब्रश नहीं किए अच्छे से, तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो मुंह में रह जाएंगे, तो उनको खाने के लिए माउथ में बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? उस भोजन को खाना शुरू करते हैं, और जब उस भोजन को खाते हैं तो वो एसिड बनाते हैं। खाने के बाद क्या बना देंगे? एसिड बन जाएगा। ये एसिड क्या काम करता है? इस ऊपर वाली लेयर को गलाना शुरू कर देता है। ऊपर वाली लेयर गल गई, ये वाली लेयर गल गई, उतना दर्द नहीं हुआ। लेकिन जब ये वाली लेयर जब गल जाती है तो पूरा पूरा खाली हो जाता है। खाली हो जाता है तो इससे ब्लड भी, क्योंकि ब्लड वेसल सही था, इससे ब्लड आना शुरू हो जाएगा, दांत से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। और ब्लड के साथ साथ क्या होता है? कुछ भी आप खाते हो तो ठंडा ठंडा महसूस होता है, दांतों में झंझनाहट टाइप का आने लगती है, ठंडा गर्म का एहसास लगता है, पानी लग रहा है, क्योंकि ऊपर का जो पार्ट था पूरा का पूरा जो कोटिंग था वो हट चुकी है। और हट चुका तो जो भी चीजें आप खा रहे हो डायरेक्ट ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर के संपर्क में होता है। इसी कहते हैं टूथ डीके कहते हैं।